छोड़िए, किस अधिकार से आप मुझे छू रहे? किस अधिकार से आप मुझे बचा रहे? मैं जीऊं या मरूं आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जाने दीजिए मुझे। मुझे बचाने का अधिकार आपने खो दिया है। विल्किंसन की महफिल से थोड़ी भी शर्म अगर आप बचा के लाई है तो राजमहल में फिर से वापस कभी मत आइएगा। क्या कर रहे हो आप? बैठिए। छोड़िए मुझे। ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़ दीजिए मुझे, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। हाथ छोड़िए रानी गायत्री। ये तो सांप के काटने का निशान। ये इश्क भले पुराना हो सब ये कहते हैं। छोड़िए मुझे, मैं अपने आप का ख्याल रख सकती हूँ। प्यार का पहला, इश्क का दूजा और मोहब्बत का तीसरा लफ्ज आधा होता है। आधा होता है। कोई तो ये बताए, ये प्यार क्यों होता है। कोई तो ये बताए, ये प्यार क्यों होता है। ये इश्क तो एक तो एक इबादत है। ये इश्क तो एक इबादत है। चलिए। चलिए राजमहल चलते हैं। पर राणा जी, आपने सच में मुझे खिलौना समझ के रखा कि जब मन किया फेंक दिया, जब मन किया उठा लिया। मैं कोई खिलौना नहीं हूं। आमिर कोट के राजा अपने फैसले बदलते होंगे, पर आमिर कोट की रानी अपना फैसला कभी नहीं बदलती। मैं राजमहल नहीं आऊंगी। रानी गायत्री देवी, हम सच जानते हैं। हम जानते हैं कि आप निर्दोष हैं। तो क्या फर्क पड़ता है? सब कुछ खत्म हो चुका है। अगर गलती से भी किसी अजनबी पर कीचड़ उछाल जाए तो भी लोग उनसे माफी मांग लेते हैं, पर आपने तो जानबूझकर अपनी पत्नी पर कीचड़ उछाला। फिर भी माफी मांगना जरूरी नहीं समझा। मैं जानती हूँ कभी माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि जिनके सर पर ताज होता है वो भला किसी के सामने झुक कैसे सकते हैं, है ना? रहने दीजिए। सॉरी। मतलब? हमें माफ कर दीजिए रानी गायत्री देवी।
तो माफी मेरे पति मुझसे मांग रहे हैं या आमिरकोट के राजा? कल इल्जाम मेरे पति ने मुझ पर लगाया था, अब मेरे पवित्रता पर शक भी मेरे पति ने ही किया था। जवाब दीजिए। हम आपसे माफी मांग चुके हैं, चलिए राजमहल चलिए। अगर आप मुझे मेरी बात पूरी करने का मौका देते ना, तो आज आपको इतनी परेशानी नहीं होती। अगर आप विल्किंसन को पैसे देने नहीं जाती तो आपको भी इतनी परेशानी उठानी नहीं पड़ती। मैं आपकी मदद करने की कोशिश कर रही थी। आप अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति नहीं समझती। You're an idiot। क्या कहा? हमने कहा आप बेवकूफ हैं। हाँ, आप तो बड़े सयाने हैं, है ना? आप भी तो उनके जाल में फंस ही गए थे ना? चलिए। तुम्हारा निशाना कैसे है? आज तक नहीं चुका। आज तक हम भी नहीं चुके। निशाना लगाओ। रानी गायत्री, ये आप क्या कह रही है राजमाता? आपने रानी गायत्री पर गोली चलाई और निशाना चूक गए? राजमाता का निशाना कभी नहीं चूकता यशोदा। निशाना वहीं लगता है जहां राजमाता चाहती है। राजमाता, आपने हमें याद किया? रानी बहू, हम आप ही को याद कर रहे थे। हमने सोचा कि आप काफी दिनों से अपने मैके नहीं गई। क्या आपको अपने घर वालों की याद नहीं आती? जी। आप तैयार हो जाएं। राजमाता भी आपके साथ आपके मैके चलेंगी। पर राजमाता एकदम अचानक से। जल्दी कीजिए रानी बहू, हमें निकलना है। जी। यशोदा, राजमाता का सामान तैयार कीजिए। उनके लौटने से पहले हमें यहाँ से निकलना है। जी राजमाता। सेवक, कोई डॉक्टर को बुलाओ। आइए डॉक्टर साहब। नमस्ते। क्या हो तो? राणा जी, हाथ में तो गोली का जख्म है, लेकिन पैर में?
पाँव में सांप ने काट लिया था, पर हमने जहर निकाल दिया था डॉक्टर। क्षमा कीजिए राणा जी, लेकिन पैर में इतने घाव, ऐसा लगता है कि रानी जी कहीं रणभूमि से वापस लौटी हैं। आखिर हुआ क्या है? वो तो हम आपको बता नहीं सकते। इतना बता सकते हैं कि चाहे जमीन आसमान एक करना पड़े, रानी गायत्री को कुछ नहीं होना चाहिए। राणा जी, हाथ का जख्म तो मामूली है और भगवान की कृपा है कि गोली कंधा छूकर निकल गई, लेकिन सांप का जहर निकालने में थोड़ी देर हो गई। इसीलिए रानी जी की शारीरिक और मानसिक हालत अच्छी नहीं है। किसी भी प्रकार का दबाव इनके लिए ठीक नहीं है। नमस्कार। राजमाता को फौरन बुलाइए। क्षमा चाहते हैं राणा जी, पर राजमाता जरूरी काम से रानी बहु सवर्ण लेखा जी के साथ उनके मैके गई है। सेवकों से कहिए कि रानी गायत्री का ख्याल रखें। एक पल के लिए भी रानी गायत्री अकेली नहीं होनी चाहिए। माफ करना राणा जी, पर राजमाता की गैर हाजिरी में मैं आपको इतने नाजुक कामों के लिए किसी पर भरोसा नहीं करने दूंगी। तो फिर रानी गायत्री का ख्याल कौन रखेगा? अब ये जिम्मेदारी आपको ही निभानी पड़ेगी राणा जी। अगर रानी गायत्री को कुछ हो गया तो आमिरकोट का सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। हम ये जिम्मेदारी निभाएंगे। आज्ञा राणा जी। यशोदा, जी राणा जी। राजमहल आने से पहले ही डॉक्टर यहां मौजूद थे। कैसे? हमने तो किसी को कुछ भी नहीं कहा। राजपूत जब शिकार पे जाते हैं तो अक्सर चोट लग जाती है, और रानी गायत्री को इन सब की आदत नहीं है। उसके बाद भी जब उन्होंने पूरी रात जंगल में बिताई तो मेरे मन में एक डर लग रहा था, और उसी डर के चलते मैंने डॉक्टर साहब को बुलवा लिया था। राजमाता ने बताया कि आप रानी जी को लेकर आ रहे हैं, तब मैंने डॉक्टर साहब को भी बुलावा भेज दिया था। ये हमला किसने किया, ये तो हम पता लगाकर ही रहेंगे। आपके अनुसार इस विश्व में सबसे सुंदर कौन है? विश्व सुंदरी कौन है? आप। और सबसे भद्दी? आप। और कौन? देखा, आपने कह ही दिया ना, कह ही दिया ना। अरे अरे कोकिले, अरे सच तो आप नहीं बता रही हैं। हमें बताइए ना कि हमने क्या कर दिया। हमारी कोकिले ने चंडालनी रूप कहां से धारण कर लिया? अरे पता है, आपने राजमाता से यही सब कहा है। ए महादेव, ये हमने क्या कर दिया? अरे कोकिला, आप तो हमारी महारानी हैं। आज अगर आपने हम दोनों के प्रेम के साक्षी को, इस कमरे को भवन भी बना दिया ना, तो भी सारा दोष हमारा ही होगा। कोकिले, हमें क्षमा कर दीजिए। कोकिले, हम आपकी माफी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। आप जो कहेंगी ना, हम आपके लिए वही तोहफा लाकर आपके सामने रख देंगे।
हाँ, मुंह मांगा तोहफा। बस हमसे इतना नाराज मत हो। तो महाराज, आप ना हमें एक नवरत्न हार ला दीजिए, लेकिन कोई ऐसा वैसा नवरत्न हार नहीं। वो हार राजमाता के हार से 5 गुना कीमती होना चाहिए। लाएंगे ना? ठीक है, ठीक है। आपका ये सेवक आपका तोहफा शीघ्र अति शीघ्र आपके सामने लाकर रख देगा। लेकिन कोकिले, एक नवरत्न का हार आपके गले की शोभा क्या बढ़ाएगा, जो आपके हाथों में एक राजा सी चाबी बढ़ा सकती है। जरा सोचिए, अगर हम सफल हो गए तो आपके सर पर ताज होगा, हाथ में राजा सी चाबी और गले में नवरत्न हार। राजमाता आप कहलाएंगी, हमारी महारानी कोकिला देवी। महाराज, महारानी कोकिला देवी ने किला फतेह कर लिया महाराज। अभी नहीं, पहले ये बताइए कि रानी गायत्री देवी पर गोली आप ही ने चलाई थी ना? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हम तो पूरी रात आपकी सेवा कर कर अपना पत्नी धर्म निभा रहे थे। हम कैसे गोली चलाएंगे? कहीं आपने तो नहीं? जब आप सारी रात हमारी सेवा कर रहे थे तो आप ही को छोड़कर हम रानी पर गोली चलाने कैसे जा सकते थे? पर अगर आपने गोली नहीं चलाई और हमने भी गोली नहीं चलाई, तो कोकिला का किला फतेह कौन कर सकता है? आप ठीक हैं? मुझे हाथ मत लगाइए। हम बस आपको सहारा दे रहे थे। हाँ, सहारा देना और फिर बेसहारा कर देना, ये आपकी आदत हो गई। देखिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको देखभाल की जरूरत है और हम यही से हमारे। डोंट बी एंग्री। फिर से अंग्रेजी? मैंने आपसे कहा ना मुझे अंग्रेजी समझ में नहीं आती। जो भी कहना ना हिंदी में कहिए। हम ये कह रहे हैं कि आपके इस हाल के जिम्मेदार हम हैं, इसलिए आपकी देखभाल की जिम्मेदारी भी हमारी है। वाह, अंग्रेजी में इतना छोटा और हिंदी में इतना लंबा, ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए, हम आपका ख्याल रखने आए हैं। ठीक उसी तरह जैसे कल रात रखा था। Be quiet and listen to me. फिर से अंग्रेजी में बुरा भला कह रहे हैं। हम बस ये कह रहे हैं कि हम यहाँ आपका ख्याल रखने आए हैं। क्यों? क्योंकि ये राजमहल हमारा है, हम यहाँ के राजा हैं और आप हमारी। आप लेट जाइए, हम आपके लिए सूप मंगवाते हैं।